करगहर विधानसभा में क्या समीकरण रहे हैं, क्या यहाँ की जनता का मिजाज रहा है और क्या यहाँ प्रत्याशी बदलते रहे हैं या पार्टियां बदलती रही हैं, यहाँ की जनता किसे चुनती रही है। रंजन जी, करगहर की सीट को अगर स्कैन करते हैं तो क्या ये सीट कहती है, इस सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, जब इस सीट को आप स्कैन कीजिएगा तो जो पहली बात दिखती है वो ये दिखती है कि ये सीट जो है 2008 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद गठित की गई। 2010 में यहां पहला विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न कराया गया। देखिए, विक्रमगंज विधानसभा क्षेत्र जो था उसका अस्तित्व जो है समाप्त किया गया। उसके बाद करगहर सीट जो है वो बनाई गई है। और अगर आपको बताऊं तो दिनारा, चेनारी और मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को काट कर जो है करगहर विधानसभा की सीट बनी है। इस विधानसभा के अंतर्गत, करगहर विधानसभा के अंतर्गत आपको कोचस, करगहर और इसके अलावा शिवसागर प्रखंड की जो है कुछ ग्राम पंचायतें जो हैं वो शामिल हैं। तो ये हो गया इस विधानसभा के बारे में जानकारी। अब अगर हम यहाँ पर जो अब तक 3 चुनाव हुए हैं उनके रिकॉर्ड देखने जाएं, जैसा आपने बताया कि फिलहाल जो हैं यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। संतोष कुमार मिश्र ने 2020 में यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन जब आप इस सीट को स्कैन करेंगी तो जो एक चीज और दिखती है कि यहाँ आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है। यहां पर कई एंगल में जो है वो लड़ाई खुल जाती है। आमतौर पर क्वाड्रेंगुलर आपको देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर भी नहीं, क्वाड्रेंगुलर, चतुष्कोणीय मुकाबला जो है यहां पर देखने को मिलता है। और इसलिए जो भी प्रत्याशी 30-35% के आसपास वोट ले आता है, जीत उसकी झोली में जो है वो चली जाती है। अगर आप देखिए 2010 में जेडीयू इस सीट को जीती तो कितने प्रतिशत वोट उसे आए थे? 36% वोट आए थे। रामधनी सिंह जो कि करगहर विधानसभा के पहले विधायक हुए, उनको 54,190 वोट आए थे। उन्होंने जो है दूसरी पोजीशन पर एलजेपी के शिवशंकर सिंह थे, उनको 13,197 वोटों से पराजित किया था। तीसरे नंबर पर आलोक कुमार सिंह थे, कांग्रेस के उम्मीदवार, इनको 21,292 वोट मिले, मतलब 14.22%। और चौथे स्थान पर जगनारायण सिंह जो है वो रहे, जो कि बीएसपी के उम्मीदवार थे, उनको 11,035 मतलब कि 7.3% वोट मिले। फिर 2015 में आते हैं, जबकि महागठबंधन बना, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी एक साथ, तो नेचुरली यहां से चूंकि सिटिंग सीट थी जेडीयू की, तो यहां से उम्मीदवारी भी जेडीयू की ही बनी और उम्मीदवार भी उसके ही रहे। लेकिन इस बार उम्मीदवार जो है वो बदल दिए गए, वशिष्ठ सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। और ऐसा आप सोचते हैं कि महागठबंधन बना, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी तीनों एक साथ हों तो फिर जो है आमने सामने की लड़ाई हुई होगी, तो नहीं हुई। फिर से एक बार वो चतुष्कोणीय मुकाबला ही देखने को मिला और वशिष्ठ सिंह जो है सिर्फ 32% वोट लाकर चुनाव जीतने में कामयाब रहे, वो भी 12,907 वोटों से, मतलब 13,000 वोटों से। उनको 57,018 वोट आए। इसके अलावा आरएलएसपी जो कि एनडीए फोल्डर से यहां पर चुनाव लड़ रही थी, उसके वीरेंद्र कुमार सिंह, उनको 24.82% वोट आए। 44,111 जो कांग्रेस के टिकट पर 2010 में चुनाव लड़े थे आलोक कुमार सिंह, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और उनको भी 27,454 वोट, मतलब कि 15.45% वोट आए। तो ये चीजें आपको दिखती हैं। और फिर चौथे पोजीशन पर बीएसपी मोहम्मद शमीम शाह रहे, 23,677 वोट, मत प्रतिशत उनका रहा 13.33%। उसके बाद आखिरी चुनाव जो 2020 में विधानसभा का यहां पर हुआ, वहां पर जो कांग्रेस को ये सीट मिली गठबंधन में, और उन्होंने संतोष कुमार मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा। संतोष कुमार मिश्रा
का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रहा है, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और वशिष्ठ सिंह को वो पराजित करते हैं 4083 वोट से। एक करीबी मुकाबला था, लेकिन यहां पर भी आप देखिए कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 30.8%। मतलब यहां 30 से 35 के बीच अगर आपको वोट आ जाए तो चूंकि 4 एंगल में चुनाव होता है तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। वैसे तीसरे स्थान पर बीएसपी रही, जिसके कि उदय प्रताप सिंह जो है वो चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। उनको 24.4% मतलब कि 47,321 वोट मिले। और यहां पर एलजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया था राकेश कुमार सिंह, वो भी 8.7% वोट लाने में कामयाब रहे। 16,988 मतलब कि 17,000 वोट। और जीत कितने की हुई कांग्रेस की? 4,000 वोटों की। तो एलजेपी ने इस सीट पर भी जेडीयू का खेल खराब किया था। ये बातें इन आंकड़ों को देखकर लगती हैं। लेकिन जब आप करगहर विधानसभा की बात करती हैं और यहां के जातीय समीकरण को देखती हैं तो यहां पर कोयरी कुर्मी की संख्या जो है वो सबसे अच्छी है। यादव वोटर्स भी हैं यहां पर और रविदास भी अच्छी संख्या में आपको यहां पर दिखते हैं। अगर आप देखें तो जो एससी हैं वो डिसाइडिंग होते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि बीएसपी यहां आपको हर बार मुकाबले में दिख रही है। ऐसे भी जो सासाराम लोकसभा के क्षेत्र आप देखेंगी वहां पर बीएसपी का एक प्रेजेंस दिखता है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा कि संतोष कुमार जो बीएसपी के कैंडिडेट थे सासाराम से, उन्होंने करगहर में 6.5% के आसपास वोट लाए थे। तो बीएसपी का एक बेस यहां पर है। इनफैक्ट सासाराम है, आप पश्चिमी चंपारण चले जाइए, वहां पर आपको बीएसपी का एक वोट बैंक आपको दिखेगा। गोपालगंज की तरफ चले जाइए, वहां दिखेगा। तो जो इलाके उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं वहां पर बीएसपी का एक प्रभाव रहता है। तो ये चीजें दिखती हैं। और जब आप जातीय समीकरण में देखती हैं तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं, जो दलित वोटर्स हैं, वो 20.41% हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। इसके अलावा मुस्लिम यहां पर 6.4% हैं, कुशवाहा 8 से 9%, वैश्य 10 से 12%, कुर्मी 10 से 12%। तो आप देखते हैं कि कुर्मी कोयरी को अगर आप मिला लीजिए तो वो 20%, 22% के आसपास पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है आप देखिएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंचाती है। और यहां से जो 3 चुनाव अब तक हुए हैं उसमें 2 बार जेडीयू ही जीतने में सफल रही है, जबकि 1 बार कांग्रेस को सफलता मिली है। यादव यहां 7 से 8% हैं और ब्राह्मण वोटर भी यहां पर अच्छी संख्या में है। संतोष कुमार मिश्रा को उसका फायदा मिला था और वो 10 से 12% ब्राह्मण वोटर्स यहां पर दिखेंगे। भूमिहार भी हैं, राजपूत 7-8% हैं और बाकी जो ईबीसी और ओबीसी जो बाकी बच गए वो 16-17% के आसपास जो है इस विधानसभा सीट में हैं। तो ये है यहाँ का जातीय समीकरण। हालांकि अब इस बार जो संभावित उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है तो देखिए ये सिटिंग सीट तो कांग्रेस की है। संतोष कुमार मिश्रा ने ये सीट 4083 वोट से जीती थी तो उनका दावा सबसे मजबूत दिखता है। लेकिन एक बात और है, यहां पर आरजेडी से एक उम्मीदवार हो सकती हैं सीमा कुशवाहा। और सीमा कुशवाहा को आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, लालू प्रसाद यादव हो, उनके साथ उनकी तस्वीरें आप देखती होंगी। वो आरजेडी का प्रचार खुलकर करती हैं। हालांकि वो पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ की पार्टी में रहा थी और अब जो है वो आरजेडी के साथ जुड़ी हैं। और जब भी चुनाव होते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में, न सिर्फ अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में, दूसरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरे बिहार में घूमकर जो है वो आरजेडी का प्रचार करती हैं स्टार प्रचारक की तरह। और आपको बताऊं कि उनकी फैन फॉलोइंग भी जो है वो जबरदस्त है सोशल मीडिया पर। और आप वहां देखिएगा कि मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। तो एक दावा उनका भी पड़ता है क्योंकि वो कोचस से हैं
और करगहर विधानसभा के अंतर्गत ही कोचस भी है। तो ये हो सकता है कि आरजेडी उनके लिए ये सीट मांगे, लेकिन क्या कांग्रेस ये सीट जो है वो सीमा कुशवाहा के लिए छोड़ने को तैयार होगी, ये देखना जो है एक दिलचस्प बात होगी। और दूसरी बात यह है कि संतोष कुमार मिश्रा का भी जो प्रदर्शन रहा है वो बेहतर रहा है। इधर उन्होंने हालांकि ये बयान जरूर दिया है कि कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, बीएसपी से उदय प्रताप सिंह जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में हैं। और जेडीयू की बात करें तो वशिष्ठ सिंह, चूंकि पिछला चुनाव कम वोटों से हारे हैं, 4000 वोटों से ही हारे हैं, तो उनको एक अवसर जो है और जेडीयू देना चाहेगी। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के बारे में भी चर्चा होती है कि शायद उनको करगहर से मैदान में उतारा जाए। वो भी जो है जाति के समीकरण को देखते हुए ही एलजेपी से, अगर एलजेपी ये सीट मांगेगी, मुझे लगता है पिछली बार 8.5% वोट थे उसके पास, लेकिन जिस तरह का जातीय समीकरण है मुझे लगता है एनडीए से ये सीट जेडीयू को ही जाएगी। हाँ, यहां पर जो एक बात देखने को मिलती है कि क्या कांग्रेस की सीटिंग सीट है, कांग्रेस ही यहां से चुनाव लड़ती है, या फिर जो है सीमा कुशवाहा के लिए आरजेडी ये सीट मांगती है। यानी इस बार बहुत उलटफेर दिख रहा है, अपने अपने हिसाब से पार्टियां बार्गेन करेंगी सीट का। नेचुरली वो करेंगी। और देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता तो चुनाव के बाद 5 साल एक्टिव सिर्फ इसलिए रहते हैं कि फिर जब अगला चुनाव आएगा तो उन्हें टिकट मिल सकता है, और इसीलिए उनकी मेहनत होती है। और मैं इसे गलत भी नहीं मानता, क्योंकि आखिर मेहनत वो कर क्यों रहे हैं, कुछ न कुछ तो उनको भी लगता है कि उनको मिलना चाहिए। जो उन्होंने सेवा की है, पार्टी की सेवा की है या जन कल्याण के कार्यों में हिस्सेदारी निभाई है, तो वो चीजें तो होती हैं। लेकिन यही चीजें निकल कर आती हैं कि जब आप फाइनली टिकट बांटते हैं तो नेतृत्व के सामने भी यह संकट होता है कि टिकट चाहने वाले तो बहुत होते हैं, उनमें टिकट किसको दिया जाए, क्योंकि सबके अपने दावे होते हैं। किसी में कुछ प्लस पॉइंट होता है, किसी में कुछ माइनस पॉइंट होता है, तो उन चीजों को देखकर ही टिकट का बंटवारा होता है। लेकिन इस सीट पर अगर आप देखिए तो संतोष कुमार मिश्रा ने भी अच्छा काम किया है और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और पिछली बार इस सीट पर जीत हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। करगहर सीट जो है कुर्मी कोयरी की ही सीट मानी जाती है कि वहां पर उनका दावा सबसे मजबूत है। वहां पर सीट निकालना संतोष कुमार मिश्रा के लिए बड़ी उपलब्धि है, कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अब आरजेडी के पास भी कुछ उम्मीदवार हैं जो कि यहां पर दावा कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक मैंने सीमा कुशवाहा का नाम लिया, क्योंकि वो एक्टिव रहती हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर, और आरजेडी के लिए वो जिस तरह से प्रचार करती हुई दिखी हैं पिछले 1.5-2 सालों में, या लोकसभा चुनाव के समय ही देख लीजिए, बड़े पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी सभा लगाई जाती है और उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है सोशल मीडिया पर, तो वो भी एक दावेदार हो सकती हैं। और चूंकि सीमा कुशवाहा हैं तो वो जेडीयू के वोट को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति में यह देखना होगा कि जो ब्राह्मण वोटर्स संतोष मिश्रा के साथ गए थे, अगर वो सीमा कुशवाहा को टिकट मिलता है तो क्या वो महागठबंधन के साथ जाएंगे या वापस लौटकर बीजेपी का जिससे अलायंस है जेडीयू से उसकी तरफ चले आते हैं। तो बहुत सारा समीकरण देखना पड़ता है, गुणा भाग का हिसाब रखना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर करगहर की जो विधानसभा सीट होगी, यहां जो चुनाव होगा वो बहुत रोचक होगा।